Assalamualaikum guys, this is Abdul Muttalib and you are watching my YouTube channel Learn with Muttalib। तो आज हमारा एक नया चैप्टर है क्लास मेट्रिक का बायो का चैप्टर नंबर 1 गैसेस एक्सचेंज। आज हम इसको डिफाइन करेंगे और इसकी जो भी टॉपिक्स हैं हम उसको कवर करेंगे इंशाल्लाह। इसमें शायद 2 या 3 टॉपिक्स होंगे और उसमें से आज एक हो जाएगा और दूसरे कल या परसों आ जाएंगे इंशाल्लाह। और इसका जो है फॉर एग्जाम्पल इसका हम इंट्रो करेंगे, उसके बाद इसका एक टॉपिक है गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स, उसको कवर करेंगे। फिर जो है हमारा ये टॉपिक हो जाएगा इंशाल्लाह। 2-3 टॉपिक के आगे जो हैं वो भी आ जाएंगे। तो इसका इंट्रो कर लेते हैं जल्दी से। इंट्रो इंट्रोडक्शन all living organisms must use to exchange oxygen and carbon dioxide gases with their environment to carry out their vital functions such as respiration। ये कह रहा है कि जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, विद देयर एनवायरनमेंट। वो अपने माहौल के साथ उन गैसेस को एक्सचेंज करते हैं टू कैरी आउट देयर वाइटल फंक्शन सच एज रेस्पिरेशन। और इसके जो अच्छे वाइटल फंक्शंस हैं, जो मुख्य फंक्शंस हैं, उनको चलाने के लिए इनको क्या करना पड़ता है, गैसेस एक्सचेंज करनी पड़ती है। मतलब एक्सचेंज का मतलब आप समझ रहे हैं। एक्सचेंज का मतलब एक चीज़ देना और दूसरी लेना, या दूसरी लेना और एक मतलब लेना और दूसरी देना। तो इसका एक्सचेंज का मतलब ये है, एक लेना दूसरी देना। इसका जो है एग्जांपल मैं आपको यहाँ दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये फोटोसिंथेसिस हो रही है यहाँ पे डे टाइम में, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है, एक लीव है हमारा, वो CO2 ले रहा है और O2 दे रहा है। एक चीज़ ले रहा है दूसरी दे रहा है, ये मतलब क्या, वो इसकी एक्सचेंज कर रहा है। तो ये हुआ हमारा इसका इंट्रो। जो भी मतलब कि ऑर्गेनिज्म है हमारे वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं अपने लाइफ प्रोसेसेस को चलाने के लिए। फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन अगर होगी तो ही एनर्जी बनेगी, और अगर एनर्जी बनेगी तो ही हम काम कर पाएंगे, और प्लांट्स भी तो ही काम करेंगे और सिंथेसिस करेंगे फूड की। तो और वो फूड हमारे पास जो आएगा वो हम उसको यूटिलाइज करके अपनी एनर्जी को बढ़ाएंगे, गेन करेंगे। तो चलते हैं हमारे गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स के टॉपिक की तरफ, ठीक है। ये कह रहा है ऑल प्लांट एक्सचेंज गैसेस फॉर रेस्पिरेशन एज वेल एज फॉर फोटोसिंथेसिस। कह रहा है जो भी प्लांट्स हैं हमारे वो गैसेस एक्सचेंज सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वो रेस्पिरेशन कर सकें और फोटोसिंथेसिस कर सकें। रेस्पिरेशन आपको पता है एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। वो क्या करता है, वो ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। और उसके साथ रेस्पिरेशन में क्या होता है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है, तो इसमें क्या होगा, मतलब ग्लूकोज को ये तोड़ेगा, ग्लूकोज को ये क्या करेगा, तोड़ेगा, ब्रेक डाउन करके इसको ऑक्सीजन इसको मिला के ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। चलें तो आपको एक मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। फोटोसिंथेसिस में होता क्या है कि जो हमारे लीव्स होते हैं, लीव्स में एक स्पेशल सेल्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। ये क्या करते हैं, स्टोमेटा जो होते हैं, ये भी आपको आगे समझा लेता हूँ। लेकिन क्या करते हैं, ये CO2 लेते हैं, ठीक है, डे टाइम में CO2 लेते हैं और जो है ये जो है ऑक्सीजन को एज बाय प्रोडक्ट रिलीज़ करते हैं, ठीक है, रिलीज़ करते हैं। तो ये हो गया हमारा फोटोसिंथेसिस। और रेस्पिरेशन इसके अपोजिट है। ये क्या करता है, रेस्पिरेशन ऑल टाइम होता है, ये सिर्फ सनलाइट की मौजूदगी में होगा फोटोसिंथेसिस। और रेस्पिरेशन जो है वो ऑल टाइम होता है, डे और नाइट दोनों में होता है। और ये जो है फोटोसिंथेसिस, इसके जो डिफरेंस है मैंने आगे लिख लिए हैं, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के। ये भी आपको डिफाइन कर लेता हूँ, पहले आपको इनके कॉन्सेप्ट समझा लूँ। तो रेस्पिरेशन में होता क्या है कि जो लीव्स हैं हमारे, सेम ही ये स्टोमेटा है, ठीक है। लीव्स में जो हमारे सेल्स होते हैं, दूसरे भी सेल्स होते हैं, ऑल सेल्स, सिर्फ स्टोमेटा नहीं, ऑल ऑर्गेनिज्म में जो भी सेल है वो सब रेस्पिरेशन को सरंजाम देते हैं। और फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ हमारे स्टोमेटा में होती है। तो रेस्पिरेशन में सेल्स क्या करते हैं, O2 लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और उस ऑक्सीजन के ज़रिए, ऑक्सीजन की मौजूदगी में वो ग्लूकोज को तोड़ के और उसमें से जो बाय प्रोडक्ट CO2 मिलेगा उसको रिलीज़ करते हैं। और इसलिए ये क्या करते हैं, ये ज़्यादातर हमारी जो होती है प्लांट्स, वो O2 रात को लेते हैं और CO2 देते हैं। ये प्रोसेस आपको समझ आ गई कि फोटोसिंथेसिस जो होता है वो रात को नहीं होता, इसलिए रेस्पिरेशन जो होता है अपना काम ज़्यादातर सरंजाम देता है। तो इसलिए हमारा जो है CO2 बाहर निकलता है रात टाइम में।
तो चलते हैं दूसरी लाइन की तरफ हमारी। तो इस लाइन में हमें कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस अकर्स ड्यूरिंग द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्या कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस तभी होगी जब सनलाइट मौजूद होगी। तो इसका मतलब हो गया डे टाइम में होगी, सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, डे टाइम में फोटोसिंथेसिस होगी। लाइट सिंथेसिस से कहते हैं, आपको ये बात याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जब होगी क्या होगी, सनलाइट में होगी, मतलब कि डे टाइम में होगी। जब सनलाइट मौजूद होगी तभी हमारा फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस चलेगा। और दूसरा है हमारा रेस्पिरेशन, टेक्स प्लेस इन ऑल लिविंग सेल्स। सब लिविंग सेल्स में ये रेस्पिरेशन होता है। तो ये रेस्पिरेशन जो होता है ऑल लिविंग सेल्स में होता है। और रेस्पिरेशन अकर्स ऑल टाइम डे एंड नाइट। रेस्पिरेशन दिन और रात दोनों में होता है, ठीक है, क्योंकि ये बॉडी के सब सेल्स में होता है। और इसको सिर्फ सनलाइट की मौजूदगी में इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब ये उसकी ये लाइट डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन ये जो है ये हमारा लाइट डिपेंडेंट है, लाइट डिपेंडेंट, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये लाइट डिपेंडेंट है। और रेस्पिरेशन हमारा लाइट डिपेंडेंट नहीं है। अब जो है हमारा रेस्पिरेशन है, ये हमने आपको दोनों डिफाइन कर लिए कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ये डे टाइम होता है। और इसमें क्या होता है, CO2, मतलब कि जो हमारे स्टोमेटास है, लीज में मौजूद सेल्स, स्पेशल सेल्स है, वो क्या करते हैं, CO2 को लेते हैं और ऑक्सीजन को देते हैं। मतलब कि ये जो है इसकी एक इक्वेशन है, वो भी आपको बता देता हूँ। लेकिन पहले ये हम समझ लें कि CO2 हमारी ये क्या करते हैं, लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। चले इसकी इक्वेशन भी आपके सामने लिख लेता हूँ। एक CO2 होता है, CO2, ठीक है। दूसरा प्लस H2O, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये जब स्टोमेटा में जाते हैं तो क्लोरोफिल में जाते हैं। और ये क्या करते हैं, सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये क्या करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इनमें से जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो मिलता है C6H12O6, ठीक है, O6 प्लस में हमें क्या मिलता है, O2। तो ये अब हमारी जो है वो हमारी बैलेंस से फोटोसिंथेटिक इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब हमारा जो है इसके डिफरेंस हम आपको पढ़ा लेता हूँ, ठीक है। फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ठीक है। फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है और रेस्पिरेशन जो है हमारा कैटाबॉलिक प्रोसेस है, ये आपको पहले बता दिया था। और सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फोटोसिंथेसिस में होती है। और ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जो ऑर्गेनिक हमारा मॉलिक्यूल बना फोटोसिंथेसिस में, वो हमारा ब्रेक डाउन होगा रेस्पिरेशन में। और क्या होगा, ऑर्गेनिक्स में से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को निकालेंगे। मतलब हमारा जो ग्लूकोज है इसमें से दूसरे सब्सटेंस निकलेंगे इनऑर्गेनिक। और रिक्वायर्स लाइट एनर्जी, और रेस्पिरेशन में डज नॉट रिक्वायर लाइट एनर्जी। और फोटोसिंथेसिस में अकर्स इन प्लांट्स, ये सिर्फ प्लांट्स में होती है। और ये ऑल ऑर्गेनिज्म में होती है रेस्पिरेशन। यूजेस CO2, मतलब ये क्या करती है, CO2 लेती है और रेस्पिरेशन से O2 लेती है। और ये फोटोसिंथेसिस O2 देती है और रेस्पिरेशन CO2 देती है। और टेक्स प्लेस इन फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन क्लोरोफिल, टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। फिर से थोड़ा जल्दी में रिवीजन करा लेता हूँ कि हमने क्या पढ़ा, गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज कैसे होती है, एक हमारी होती है फोटोसिंथेसिस, दूसरी हमारी होती है रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में CO2 प्लांट्स से जो होते हैं, लीज में स्टोमेटा सेल्स होते हैं, CO2 लेते हैं और O2 देते हैं, ठीक है। और रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये ऑल टाइम होती है, ये सिर्फ डे टाइम होती है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, O2 लेता है प्लांट और CO2 देता है, ठीक है। ये हमारी होता है ऑल टाइम होता है। और ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, ऑल लिविंग सेल्स में होता है। बॉडी की जो भी सेल्स है सब में रेस्पिरेशन होती रहती है। और रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन से हमारी एनर्जी बनती है, एनर्जी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। गाइस ये हमारा रहा स्टोमेटा। जो स्टोमेटा का आपको मैकेनिज्म में समझा लेता हूँ कि इसमें होता क्या है। चले आपको इसका मैकेनिज्म समझा लेता हूँ। ये क्या करता है, डे टाइम में स्टोमेटा जो होते हैं ये ओपन होते हैं और
जो होते हैं इनकी ओपनिंग, ये आपको एक लाइन समझ लें ये, और बात भी इस पे कर लेते हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा डिपेंड्स अपॉन द टर्जिटी ऑफ गाल सेल। जो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा डिपेंड अपॉन द टर्जिटी ऑफ गाल सेल्स। ये क्या होता है, जब ये सेल्स ओपन तब होते हैं जब ये टर्ज्ड होते हैं। टर्ज्ड मतलब कि इसमें जब वाटर की कंडीशन ज़्यादा होती है, जब वाटर इसमें ज़्यादा हो जाता है तो ये सेल ऐसे होते हैं पहले, फिर ऐसे हो जाते हैं, मतलब कि ये टर्ज्ड हो जाते हैं। और जब इनसे वाटर बाहर निकलता है तो ये क्या होते हैं, ये फ्लैश्ड हो जाते हैं। क्लोज मतलब फ्लैश्ड हो जाते हैं। और इनकी जो इनर जो इसको जो इनर कहते हैं, ये जो आपको देख रहे हैं ये आप चीज़ खाली जगह, इसको कहते हैं हम स्टोमा, ठीक है। और ये जो पूरे दो गार्ड सेल्स हैं, ये एक गार्ड सेल, ये दूसरा गार्ड सेल, ये मिलकर बनाते हैं हमारा स्टोमाटा, ठीक है। ये एक गार्ड सेल हो गया। इसमें क्या हुआ है, एक वैक्यूले क्लोरोप्लास्ट है और सेल वाल है। जो इसकी आउटर सेल वाल होती है ना, वो होती है थिक, मतलब कि पतली होती है। और जो इनर होती है, इनर सेल वाल जो स्टोमा में होती है, वो हमारी क्या होती है, वो होती है मतलब ये थिन होती है, ठीक है। जो आउटर होती है पतली होती है, और जो इनर होती है वो थिक होती है, मतलब थोड़ी मोटी होती है। अंदर वाली जो होती है वो मोटी होती है। तो चलते हैं इसके दूसरे मैकेनिज्म की तरफ। आपको ये तो बात समझ आ गई कि जब इसमें वाटर की कंडीशन ज़्यादा होगी तो ये टर्जिड हो जाएगा और खुल जाएगा, और कंडीशन कम हो जाएगी तो ये फ्लैसिड हो जाएगा और बंद हो जाएगा। चलते हैं इसकी दूसरी बातों की तरफ कि ये क्या क्या करता है। इसकी पॉइंट्स लिख लेता हूँ मैंने आपके सामने, और उन पॉइंट्स को डिस्क्राइब भी करता हूँ और समझाता भी हूँ, आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ, मतलब कि तो ये क्या होती है, प्रेजेंट इन एपिडर्मिस ऑफ लीव्स और लीव्स, ठीक है। और जो होती है प्रेजेंट आल्सो इन, ये स्टीम में भी मौजूद होती हैं, ठीक है। और लेंटिसेल्स में, लेंटिसेल्स जो होती है ये स्टोमाटा जैसे सेल्स होते हैं, और ये भी क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज करते हैं। ये आप आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारे दो इसकी पॉइंट्स हो गई। इनके ज़रिए प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स एक्सचेंज देयर गैसेस विथ एनवायरनमेंट थ्रू these openings। और ये जो स्टोमाटा सेल्स होते हैं ये क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स होते हैं, ठीक है। और इनको क्लोरोफिलस सेल्स कहा जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स known as क्लोरोफाइलस। स्पेल पे जो स्पेलिंग इसकी है वो करेक्ट कर लीजिएगा। मैं सिर्फ वैसे ही आपको बताता जा रहा हूँ क्योंकि मुझे जो है कॉन्सेप्ट्स की तरह याद है, क्यों मैंने इसकी जो स्पेलिंग है वो ज़्यादा याद नहीं की थी, ठीक है। नोन एज क्लोरोफिलस सेल्स, ठीक है। तो ये होगी इसकी दूसरी, मतलब कि क्या कहते हैं, ये टर्म पॉइंट हो गई, ठीक है। तो चलते हैं इसकी, मतलब कि आपको मैंने इसका मैकेनिज़्म तो समझा लिया, और मैकेनिज़्म अच्छी तरह से भी फिर से समझ लें कि क्या होता है यहाँ पे हमारा, मतलब कि H2O जो होता है वो हमारे रिलीज में, मतलब प्लांट में मौजूद होता है H2O, ठीक है, H2O। और दूसरा होता है हमारा CO2। हम कहाँ से ये लेता है, स्टोमाटा। ये स्टोमा जब खुलेगा ना तो लीव के एपिडर्मिस पे, ये हमारे लीव है, ये इसके एपिडर्मिस पे ऐसे ऐसे ऊपर मौजूद होता है, नीचे से भी मौजूद होता है, ठीक है। तो ये जब खुलता है तो गैसेस इसमें अंदर जाती है, तो क्या होगा, इसमें अंदर कौन सी गैस जाएगी, CO2, ठीक है।
जब ये H2 और CO2 ये क्लोरोफिल में जाके सनलाइट की मौजूदगी में जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा फोटोसिंथेसिस। तो ये जो हमारा फोटोसिंथेसिस है वो डिपेंड करता है इन सेल्स पे, ठीक है, क्लोरोफिलस सेल्स पे। तो हमारा ये स्टोमेटा का आपको मैंने डिस्क्राइब कर लिया कि क्या होता है स्टोमेटा, कैसे होता है। कुछ और भी इसकी बातें मैं आपको बता लेता हूँ, थोड़ी थोड़ी बेसिक्स बातें। तो ये जो हमारे होते हैं ये, और दूसरी पॉइंट जो है रह गई आखिरी, माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स होती है, ठीक है। तो हमने आपको समझा लिया कि CO2 H2O आते हैं स्टोमा में, ठीक है। फिर फोटोसिंथेसिस होती है यहाँ पे सनलाइट की मौजूदगी में, ठीक है। और ये क्या करते हैं, क्लोरोफिल में जाके एक दूसरे से मिलते हैं। और ये टॉपिक जो है आप फर्स्ट ईयर में जाके पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है। इसमें मीसोफाइल होते हैं, स्पंजी मीसोफाइल होते हैं, फिर इनमें जाके जो होती हैं हमारी फोटोसिंथेसिस होती है, और वो बहुत ज़्यादा डीप में है, ठीक है। इसलिए जो मैट्रिक के हिसाब से ये वो सिर्फ इतना ही है, मैंने आपको समझा लिया। ये क्या होता है, डे टाइम में सिर्फ स्टोमेटा हमारे ओपन होते हैं। फिर जब ये डे टाइम में ओपन होंगे तो इनमें से CO2 आएगा इनमें, और O2 इनमें से निकलेगा, O2। इसलिए हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो डे टाइम O2 रिलीज़ करते हैं और नाइट टाइम CO2 रिलीज़ करते हैं। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाइएगा, क्योंकि लेटेस्ट वीडियोस जो आएंगे वो आपकी तरफ नोटिफिकेशन के ज़रिए आ जाए। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।